इस टॉपिक पे जो होता है लॉ ऑफ एंड रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। समझ में आ गया तो एकदम क्लियर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भूलेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो इस पर बहुत माथा पच्ची करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है सबसे तीसरे नहीं, चौथे नंबर का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम एग्जांपल देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। देखिए होता क्या है, इफ़ द सर्टेन मास ऑफ एन टू डिफरेंट सबस्टांस, अगर कुछ सर्टेन मास ऑफ एन टू डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे एक ए एलिमेंट मान लेते हैं, एक बी एलिमेंट, ठीक है ना। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। कंबाइंड सेपरेटली, ठीक है ना। दोनों को हम सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ सर्टेन मास हैं दो डिफरेंट एलिमेंट के, ए एंड बी, इनको दोनों को अपना डिफरेंट कंबाइन करवा रहे हैं, ठीक है। विथ एन फिक्स्ड मास, एक फिक्स्ड मास से हम कंबाइन करा रहे हैं। एनदर एलिमेंट सी, मान लीजिए एक सी है, एक सी है, दोनों साइड सी ले लिए। एक ए से कंबाइंड हो रहा है, एक बी से सी कंबाइंड हो रहा है, तो ए सी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, बी सी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। देन द रेशियो ऑफ एन दो सर्टेन मास ए एंड बी के जो रेशियो होगा, आइदर वन और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन ए एंड बी कंबाइनिंग विथ ईच अदर। एग्जाम्पल देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न मत करिए, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर आप समझेंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ द रेशियो ऑफ एन मास, ठीक है। अगर हम ये सब हटाइए, पहले अगर हम CO2 को लेते हैं, CO2 को लेते हैं, तो CO2 में क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद से कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ये क्या हो जाएंगे, 3:8 के फॉर्म में होंगे, 4 3 12, 4 8 32। क्लियर। फिर उसके बाद से अगर हम CH4 लेते हैं, ठीक है ना, मीथेन ले लेते हैं, मीथेन को अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा क्या, ये मीथेन 12 हो जाएगा, सॉरी कार्बन का ये 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो। फिर H2O ले लेते हैं, ठीक है। H2O को हम क्या करेंगे, H2O को हम H2, ये जो है H2, ये क्या हो जाएंगे 2, और ये क्या हो जाएंगे 16, 1:8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला CO2 हमने लिया, सबसे पहले हमने CO2 लिया जिसका रेशियो कितना आ रहा था, 3:8, ठीक। दूसरा हमने CH4 लिया, ठीक, उसका रेशियो कितना आया, 3:1, ठीक है। तीसरा हमने H2O लिया, उसका रेशियो कितना है, 1:8, ठीक। आपने पढ़ा होगा कि जब आप वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हम CH4 को हम हीट करते हैं, तो CH4 को हम हीट करते हैं, ऐसे CH4 को हम हीट कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। कंबशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जब CH4 H2O के साथ हीट होता है तो फॉर्मेशन करता है CO2 का, ठीक है। तो होता क्या है कि जो CO2 है, मतलब CH4 H2O को कंबाइन करने के बाद से क्या हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। CH4 H2O को कंबाइन करने के बाद से क्या हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन। अब सेम जो है हम इनके रेशियो में भी देखते हैं, जैसे 3:8 ये CO2 का है, 3:1 एंड 1:8, 3:1 एंड 1:8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, CO2 का, अरे CO2 कह रहे हैं, CH4 का और H2O का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:1 एंड 1:8, 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा 3:8, और वही क्या है, CO2 है। क्लियर होता है। अभी एक बार और, इसको एक बार और समझेंगे तब समझ में आएगा। हमने क्या लिया, हमने CH4 लिया, हमने क्या किया, CO2 से रिएक्शन कराया, अरे CO2 का सॉरी, हमने क्या किया, सबसे पहले CH4 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या किया, हमने H2O से कंबशन रिएक्शन कराया, फॉर्मेशन होता है CO2 का, ठीक। CH4 हमको पता है कि CH4 किस फॉर्म में था, CH4 हमने देखा, CH4 जो है 3:1
CH4 किस फॉर्म में है, 3:1 के फॉर्म में है, ठीक है ना। और वहीं पे H2O किस फॉर्म में है, H2O क्या है, 1:8। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, CH4 एंड H2O का रेशियो निकालेंगे तो हमारा आएगा 3:8। और हम जब नॉर्मली CO2 का भी रेशियो निकाले हैं तो 3:8 आ रहा है। यही है लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब कि जब हम एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस को अगर हम सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा उन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद से जो फॉर्मेशन हो रहा है उनके ही रेशियो के इक्वल इन दोनों को जोड़ने के बाद से इनका रेशियो जो होगा वो जो फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जो रिएक्शन के बाद जो सबस्टांस फॉर्मेशन हुआ रहेगा उसके रेशियो के इक्वल होगा। जैसे CH4 एंड H2O का CO2 का फॉर्मेशन हुआ है तो CH4 एंड H2O को कंबाइन, मतलब उनके रेशियो को कंबाइन किया गया तो 3:8 का जो फॉर्मेशन हुआ है, और हम नॉर्मली जो ऐसे बिना कंबाइन किए निकाल रहे थे CO2 का, वो उसके इक्वल होगा। यही है लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर, फाइन। अब एक नया गे-लुसेक लॉ, ठीक है। गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत उनमें बोलते हैं चेंजिंग, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। चेंजिंग क्या होती है कि मॉडिफिकेशन होता है, चेंजिंग नहीं होती, मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड किया जाता है एवोगैड्रो लॉ को, ठीक है ना। वहाँ ऑल गैसेस का बात किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वॉल्यूम की बात की जाती है। गे-लुसेक में डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली एन के इक्वल होता है, लेकिन ये तो लोग रट लेते हैं कि डायरेक्टली वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, नंबर ऑफ एन मोल। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ये ऐसा नहीं होगा। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तभी होगा जब ये कंडीशन होगी। कंडीशन में क्या है, कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होने चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होने चाहिए। ये सब अगर कांस्टेंट हैं तभी ये फॉलो होगा, नहीं तो ये फॉलो नहीं होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N तब होगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होंगे। ओके, तो यही एवोगैड्रो लॉ डायरेक्टली बोले हैं कि जो नंबर ऑफ एन मोल होता है, ठीक है ना, ये स्टेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल या फिर वॉल्यूम ऑफ एन गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एन मोल के, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट, एक मिनट, तो ये तो आपने देख लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ एन गैस इज़ अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर फिक्स्ड होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, तो इज़ प्रोपोर्शनल टू बी द नंबर ऑफ एन मोल ऑफ एन मॉलिक्यूल एंड ऑफ एन गैस मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एन मोल के वॉल्यूम। ये तो क्लियर है। एक और चीज़ इसमें याद कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा कि जो ये तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, जो हमारा गे-लुसेक लॉ होता है ना, ये इसको एक और नाम देते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। इनका जो लॉ है इसको बोलते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ये लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में, और सारी जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं कि ये ऐसे करके लिखते भी जाइएगा, ठीक है ना। अभी एक बार और पूरा रिवीजन फटाफट से हम कराएंगे। पहली बात ये है कि ये इसको बोलते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी। एक और चीज़ अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल इसमें अगर देखें तो सबसे पहली H2, ठीक है, हम लेते हैं Cl2 लेते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, H2Cl2 नहीं लेते हैं, सबसे पहले H2 लेते हैं एंड O2 लेते हैं, ठीक है। H2O2 फॉर्मेशन करता है H2O का, ठीक है, इसको हम बैलेंस करते हैं 2s2 से, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब क्या करते हैं कि ये 2s2O2, ठीक है, अगर दिया रहता है कि ये 100 है, 100 ml है, या फिर इसको 100 ml, ये क्या हो जाएगा, ये 2V हो जाएगा। इसी जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है हमको पता है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये तो क्लियर है। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मतलब नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इसका 2 है तो इसके पास 2V है, इसके पास 1 है तो इसके पास V है, ठीक है, और इसके पास भी 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, V है। लेकिन ये क्या है, बैलेंस नहीं है अभी। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2, ये भी 2, अब बैलेंस्ड हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 2V। एक बार और साफ साफ लिखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले 2s2, ठीक है, O2 से कंबाइन होगा, 2s2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि सबसे पहली चीज़ 2s2
मतलब 2 मोल है इसके पास, तो इसके पास क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। मान लीजिए कि V की वैल्यू 100 है, या फिर मान लीजिए V की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 50 × 2 ये 100 ml हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 50 ml हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी 100 ml हो जाएगा। तो क्या है कि जो V मतलब जो नंबर ऑफ एन मोल है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसलिए क्या बता रहा है कि जो V है 1 मिनट, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, मतलब जो नंबर ऑफ एन मोल है वही उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, उतने ही प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी है। मतलब नंबर ऑफ मोल अगर 2 के प्रोपोर्शन में है तो 2 ही के प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी है, 2V V 2V। आई थिंक क्लियर है। जो भी डिस्कशन, जो भी कन्फ्यूज़न है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तुलिका फॉर यू से ही है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। जो भी क्वेश्चन अगर इससे आते हैं तो आपको क्लियर होंगे, आपको समझ में आएंगे, नहीं होता है तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे करा दूँगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लॉ सारे क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये एवोगैड्रो लॉ की हम जब बात करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस मॉडिफिकेशन है। गे-लुसैक लॉ जो है वही मॉडिफिकेशन एवोगैड्रो लॉ है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन, ये एक मिनट देखिए, गे-लुसैक लॉ में नॉर्मली मॉडिफिकेशन में क्या बताया है, अगर मॉडिफिकेशन देखते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ एन ऑल द वॉल्यूम, अगर इक्वल नंबर ऑफ एन ऑल द गैसेस, अगर नंबर ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है ना, वॉल्यूम अगर सब सारे गैसेस की इक्वल है, और वॉल्यूम कब इक्वल होगी जब नंबर ऑफ एन मोल इक्वल होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर सब गैसेस की इक्वल है, ठीक है ना, सब गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, तो अंडर ए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर वॉल्यूम सारे गैसेस की इक्वल है, ठीक है ना, तो वो नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, वो सेम कंटेन करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू बी नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अगर वॉल्यूम इक्वल है सारे गैसेस की, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें H2 + Cl2, ठीक है, 2HCl, अगर इसकी वॉल्यूम मान लीजिए 1V है तो इसकी भी 1V होगी, क्योंकि इसका नंबर ऑफ एन मोल दोनों का इक्वल है। 1V ये 2V का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो एवोगैड्रो लॉ है इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर प्रेशर इसमें भी कांस्टेंट है, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन है गे-लुसैक लॉ का। इसमें बोलता है कि जो वॉल्यूम अगर सबके इक्वल हैं सारे गैसेस के, तो वो क्या होंगे कि उसी सेम प्रोपोर्शन में हमारा नंबर ऑफ एन मोल, मतलब इसमें भी एक नंबर ऑफ एन मोल होंगे, मोल जो होंगे, एक नंबर ऑफ मोल नहीं बोले, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है इसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मिनट, इसमें बोलिए एन मॉलिक्यूल, इसमें भी एन मॉलिक्यूल, और इसमें क्या हो जाएंगे 2n मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएंगे एन मॉलिक्यूल एंड 2n मॉलिक्यूल। मतलब कि जैसे जैसे वॉल्यूम सारे गैसेस के अगर एक एक वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल भी एक एक हो रहा है, लेकिन अगर 2v हो जा रहा है तो 2n मॉलिक्यूल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे नंबर ऑफ एन मोल, यहाँ पे मॉलिक्यूल। ओके, तो एवोगैड्रो लॉ मॉडिफिकेशन है किसका, गे-लुसैक लॉ का, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो है अगर वॉल्यूम जो है सारे गैसेस का इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सबके वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल भी सबके उसी प्रोपोर्शन में होंगे जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ सारा एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन में जब भी कोई एलिमेंट, कंपाउंड्स, एटम जब कंबाइंड होते हैं तो वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसी में ये जो है ये कुछ लॉ को बताती है, जिसमें हम कुछ लॉ को पढ़ेंगे लॉ ऑफ इन केमिकल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को बोला गया था, उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा। फिर उसके बाद से, ठीक है ना, लॉ ऑफ एन डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा। डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है, किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड का ज्वाइन होने पे एक फिक्स्ड रेशियो बनाते हैं। जैसे H2 का बात की तो 2:1 के फॉर्म में, जैसे CO2 की बात की तो 1:2 के फॉर्म में। तो एक फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनका रेशियो हमेशा वही रहेगा, तभी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CO2 का 1:2 के फॉर्म में कंबाइन करेंगे तभी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है ना। फिर उसके बाद से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी एग्जांपल हमने देखा कि किस तरीके से हम H2CO2 को कंबाइन कर रहे थे, सॉरी लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने ये देखा कि जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल देखा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो फॉर्म में कंबाइन हो रहे थे, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:1 के फॉर्म में कंबाइन हो रहे थे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:2 के फॉर्म में कंबाइन हो रहे थे। लेकिन नाइट्रोजन का दोनों जगह क्या हो रहा था, अमाउंट सेम रह रहा था, मतलब यहाँ पे भी 14 ग्राम, यहाँ पे भी 14 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन जो है रेशियो उसका 1:2 के फॉर्म में हो क्या रहा था कि जो ऑक्सीजन है एक जगह तो 16 था, एक जगह 32 था। तो मतलब ये क्या होते हैं कि अगर उनके सेम मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो सेम है, तो वो जो एलिमेंट का जो नंबर चेंज हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन 1 है और एक में 2 प्रेजेंट है, तो उसका जो होगा वो क्या होंगे, वो दोनों ऑक्सीजन जो होंगे वो एक सिंपल नंबर ऑफ एन होल रेशियो, होल नंबर ऑफ एन रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। मतलब होल नंबर ऑफ एन रेशियो में एक सिंपल में होंगे। जैसे 16 इसमें है, 32 इसमें है, तो 1:2 के फॉर्म में हो रहा है, तो एक सिंपल फॉर्म में होंगे होल नंबर के, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन NO एंड NO2, NO2 में NO, नाइट्रोजन दोनों में सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो क्या है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो एक सिंपल में है, 1:2 के फॉर्म में है। क्लियर होता है, ये होता है लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब एक के साथ ज्वाइन हो रहा है, फिर दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो एक मल्टीपल में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इसको वजह से लॉ ऑफ मल्टीपल। अब आते हैं लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमने देखा कि जो CO2 का है, अगर हम नॉर्मली CO2 का मास लिखते हैं तो C का जो होता है 12 होता है, और O का जो है हमने देखा 30, CO2 है तो 32 होगा, ठीक है ना। तो 3:8 के फॉर्म में होते हैं। फिर उसी तरीके से CH4 का देखा, फिर उसके बाद से हमने देखा कि CH4H2O का देखा। फिर जो CH4 एंड H2O कॉम्बिनेशन जब हम कंबशन रिएक्शन कराते हैं तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो उसी तरीके से इनके रेशियो को भी हम जोड़ते हैं तो हमारा CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में यही बताने की कोशिश की गई है कि जब भी हम दो कंपाउंड को जोड़ते हैं और फिर वो फॉर्मेशन जो रिएक्शन के दौरान जो फॉर्मेशन होगा उसका रेशियो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ एन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आता है। फिर हमने क्या बताया है, गे-लुसैक लॉ के बारे में बताया है। गे-लुसैक लॉ में क्या बताता है, गे-लुसैक लॉ में हमको सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है कि टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, उसमें वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, V इक्वल नहीं होगा, सॉरी प्रोपोर्शन होगा N के, नंबर ऑफ एन मोल के। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था H2 एंड O2, H2O का फॉर्मेशन करते हैं जब हमने पूरे तरीके से उसको क्या किया कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड किया, ठीक है। तो बैलेंस करने के बाद से हमको क्या मिला कि जो 2 जैसे 4 ग्राम ये है, सॉरी जैसे जो नंबर ऑफ एन मोल है, ठीक है, दो नंबर ऑफ एन मान लो मोल 2H2 है, जैसे 2H2 है, 2H2 है NO2 है, तो होता क्या है कि जो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये 2 है तो वॉल्यूम भी 2V होगा, 1 है तो 1V होगा, 2 है तो 2V होगा, तो जो नंबर ऑफ एन मोल है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम भी होगा। ये हो गया हमारा गे-लुसैक लॉ। लास्ट आते हैं एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। एवोगैड्रो लॉ एकदम सेम मॉडिफिकेशन है बस किसका, गे-लुसैक लॉ का। इसमें भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें पूरे ओवरऑल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो अगर सेम है, ठीक है, तो क्या होंगे कि जो नंबर ऑफ एन मोल भी हैं वो भी क्या होंगे, उस गैस के वॉल्यूम के ही प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं कि जैसे वॉल्यूम अगर 1 है तो नंबर ऑफ एन मोल भी n, जैसे 1V है तो ये भी n मॉलिक्यूल होंगे। अगर 2V हो जाता है तो 2n मॉलिक्यूल हो जाएंगे, समझ। इसमें हम एग्जाम्पल H2Cl2 वाला देखे थे, इसमें देखे थे कि जो H2 होता है Cl2 का देखे, ठीक है, मिनट, H2 + Cl2, ठीक है ना, 2HCl का फॉर्मेशन करता है। तो हमने देखा कि अगर ये 1V है तो ये भी 1V और ये 2V, तो n मॉलिक्यूल और ये 2n मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कहा जाता है और वो किसके प्रोपोर्शन होगा, वॉल्यूम के। वॉल्यूम जिस टर्म में जो है यहाँ पे वॉल्यूम से नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल का वो किया गया, रिलेशन बताया गया कि अगर वॉल्यूम 1 है तो ये भी n मॉलिक्यूल होगा, वॉल्यूम 2 हो जा रहा है तो ये भी 2n मॉलिक्यूल होगा। और गे-लुसैक लॉ में वहाँ पे नंबर ऑफ एन मोल से वॉल्यूम को वो किया गया है कि अगर नंबर ऑफ एन मोल 2 है तो वो भी क्या हो गए, वॉल्यूम भी 2n हो जाएंगे, अरे 2n हो जाएंगे, ओके। ये सारी चीज़ें, ये सारे लॉ क्लियर होते हैं। हम क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट में हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन NCERT से भी और जो
आए हुए हैं नीट में, जे में, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम इसमें वो करेंगे। नेक्स्ट से क्वेश्चन एकदम स्टार्ट करते हैं जोश से, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। कीप इट अप एंड और क्या कहना है, जितना हो सके दम लगा के पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय।